हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जेएमएस कंप्लीट एक्सेस में। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग समांतर श्रेणी के दूसरे पार्ट की बात करने वाले हैं, जिसमें कल के पार्ट में हम लोग फर्स्ट के पार्ट में प्रश्न संख्या और उसे फोड़ने से रिलेटेड कुछ प्रश्न हम लोग 3 तक बात किया था। तो आइए आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रश्न संख्या 4 से शुरुआत करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपके प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है, इस सब स्क्रीन पर प्रश्न को देख रहे होंगे। तो आइए हम प्रश्न संख्या शुरुआत करते हैं 4 की। तो देखिए प्रश्न संख्या इसके 4 में क्वेश्चन कर रहा है कि -3, 8, -13 और -18 डॉट डॉट अनुक्रम में पहली 10 संख्या का योग क्या है। तो देखिए आपको इसमें क्या एक अनुक्रम दिया गया है, इस अनुक्रम को क्या करना है, आपको 10वें पद का योग ज्ञात करना है। देखिए किसी भी पद का योग ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके प्रथम पद को ज्ञात करेंगे। तब लोग जानते हैं कि एपी का जो पहला संख्या आता है वो क्या होता है, आपको प्रथम पद होता है। तो इसमें ए का मान कितना हो जाएगा, तो इस प्रश्न में जो आपको ए का मान हो जाएगा वो आपको कितना दिया गया इसमें -3। तो पहला पद हो गया -3 हो गया। और इसमें क्या निकालते हैं हम लोग, डी का मान निकालते हैं, यानी सार्वंतर। तो बताइए डी का मान इसमें कितना हो जाएगा। तो डी का मान हम लोग निकालना चाहते हैं तो डी बराबर हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, T2 - T1। दूसरा में घटाते हैं पहला पद। तो देखिए यहाँ पर -8 में घटा देंगे क्या चाहिए, -3। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 3 में 8 घटेगा तो कितना बचेगा, -5। तो देखिए इस प्रश्न में जो आपको डी का मान कितना आ गया, -5 आ गया। तो निकालना क्या इसमें कहता है, इसके 10 पदों का योग है, यानी हमको निकालना है S10 का मान। तो हम लोग चूंकि जानते हैं यहाँ पर क्या चीज, एक फॉर्मूला जानते हैं आपको SN बराबर, आपको SN बराबर फॉर्मूला लिखे थे, यानी N/2 × 2A प्लस N-1 × D। ये फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे। तो देखिए इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इसके 10 पदों का योग को ज्ञात करें। तो आइए इसके 10 पद का हमको योग ज्ञात करना है। क्या निकालना है हमको, S10। जहाँ लिखेंगे S10 = जहाँ जहाँ n है वहाँ कितना रखेंगे हम लोग, 10 रखेंगे। तो देखिए n की जगह हो जाएगा 10। तो 10/2 × 2A। तो 2 गुना a का मान कितना है, -3 है, प्लस N-1। तो देखिए यहाँ पर n का मान कितना है, n का मान है 10। तो 10 में ये घटेगा तो कितना जाएगा आपको, 9 चलाएगा। तो 9 गुने हो जाएगा, डी का मान कितना है, -5। बड़ी ब्रैकेट कर दीजिए बंद। तो देखिए 2 से कटेगा 10 कितना बार में, 5 बार में। यहाँ जो हो जाएगा 5। और देखिए पहले अंदर ब्रैकेट काम करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, -6 प्लस माइनस -9 × 5 = 45। तो देखिए 6 और -45, -6 और -45 कितना होगा, -51 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 के साथ क्या होगा, -51 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, देखिए 51 गुने -51 गुने 5 कीजिएगा तो कितना जाएगा, 5 × 5 और 5 × 25, तो आ गया -255। तो इसका S10 का जो मान कितना हो जाएगा, तो 10 पदों का योग जो हो जाएगा -255 होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में इसके 255 दिया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को आप इस तरीके से क्या करेंगे, आप किसी भी जो है एपी के पदों का योग को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, प्रश्न संख्या 5 की होता है। यहाँ देख रहे हैं प्रश्न संख्या 5। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्वेश्चन कराने, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद Tn = 7 - 3n है। Tn जो दिया गया है 7 - 3n। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दिया उसका nवां पद यानी Tn का मान दे दिया कितना, 7 - 3n। तो इस जो है प्रश्न में जो आपको इसके nवां पद दे दिया है और इससे हमको क्या निकालना है, 25 पद का योग ज्ञात करना है। तो देखिए अंतिमवां पद से हम लोग 25 पद का योग कैसे निकालेंगे, तो आइए इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले जो nवां पद दिया गया, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, एपी का पहला, दूसरा और तीसरा पद को ज्ञात करेंगे, ताकि पहला और दूसरा और तीसरा पद इसके मालूम हो जाएगा। तो इससे आपका सार्वंतर निकल जाएगा। सार्वंतर निकल जाएगा तो इसके एस तो जो है उसके n पदों का योग भी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या निकालते हैं, पहले हम इसे निकालते हैं T1। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ कितना रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे। तो 7 - 3 × 1। देखिए कितना जाएगा, 3 × 1 तो 3 होगा, 7 में घटेगा 3 कितना जाएगा, 4। तो दूसरा पहला पद कितना गया, 4 आ गया। उसके बाद दूसरा पद निकालिएगा तो 7 - 3 गुना n की जगह पर 2 जगह 3 दूना 6। तो 7 में घटेगा 6 कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसमें 2 पद ज्ञात करेंगे तो आपको आगे क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए इसमें हमको पहला पद 4 हो गया, दूसरा पद कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसमें डी का मान निकाल सकते हैं। तो इसलिए सार्वंतर डी के बराबर कितना होता है, डी बराबर जानते हैं T2 - T1। तो हो जाएगा कितना, 1 में घटेगा 4 कितना हो जाएगा, -3। तो देखिए इसमें डी का मान निकल गया। तो डी का मान निकलने के बाद हमको क्या निकालना है, एस पद का मान निकालना है, यानी n पदों का योग, यानी कितने पद का योग निकालने का है, इसमें 25 पदों का योग करा है। इसलिए यहाँ लिखेंगे
S25 यानी S25 इक्वल टू, तो देखिए आपको Sn बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जहाँ जहाँ जो है n है वहाँ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25/2 इंटू 2a। तो देखिए 2 गुना a का मान कितना दिया गया 4 है, प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान को 25 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपको 24 आ जाएगा। 24 गुना डी का मान कितना है -3। अब इसको हल कीजिएगा नहीं, तो देखिए ये कटेगा नहीं, इसको 25/2 ही रखेंगे और आगे पहले हम काम करते हैं। तो कितना हो गया 4 दूना 8 हो जाएगा और ये हो गया 24 दिया है 72, तो -72 हो गया। -72 में 8 को जोड़िएगा कितना आ जाएगा नहीं, तो 8 में घट जाएगा 72 तो आएगा -64। तो यहाँ कितना हो जाएगा -64। देखिए 2 से कट गया 64 कितने बार में 32 बार में। अब गुना कीजिएगा 25 गुना -32, तो 32 गुना 25 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 32 गुना 25 कीजिएगा, 25 गुना 32 कीजिएगा तो आप गुना करके कितना जाएगा आपको 800 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा -800, क्योंकि माइनस है तो इसका जो है 25 पदों का योग कितना होगा -800 होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको 800 दिया गया, तो देख रहे हैं उसका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से हम इसके प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हम इसके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपको क्वेश्चन कराने कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 9 से विभाजित होती है। देखिए करा प्रश्न में 3 अंकों वाली कितनी संख्या 9 से विभाजित होती है। तो देखिए क्या करना है आपको, 3 अंकों को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 3 अंकों कौन कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी। तो देखिए 9 से जो विभाजित होने वाले जो पहला जो संख्या होगा आपको वो क्या होगा, तो आपको 108 होगा। नहीं 108 क्या होगा, नहीं 108 जो है 9 से कटने वाला पहला संख्या होगा। नहीं यानी 3 अंक का जो है संख्या जो 9 से कटेगा तो पहला संख्या क्या होगा 108 होगा। उसी 9 इसमें फिर जोड़िएगा तो कितना जाएगा 117 हो जाएगा। तो डॉट डॉट जो है और इसके लास्ट का कौन संख्या होगा 992 हो जाएगा, ये 999। तो लास्ट का इसका संख्या 999। तो 9 से जो कटने वाला जो पहला संख्या होगा 108 होगा, नहीं 117 होगा, तो डॉट डॉट 999। तो लास्ट का जो है 9 से कटने वाला 3 अंक का संख्या क्या होगा 999 होगा। और इसके आगे कोई संख्या नहीं होगी, उसके आगे जाएगा तो 4 अंक में आ जाएगा। नहीं तो 108 117 डॉट डॉट 999 यानी इसके बीच की जो संख्या होगा 9 से पूरा पूरी कटेगी। तो पहला संख्या हमको मालूम हो गया कि 9 से कटने वाला पहला संख्या क्या होगा, नहीं 3 अंक का 108 होगा, फिर 117 होगा, डॉट डॉट फिर 999 होगा। नहीं जिसके ज्ञात करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए का मान कितना हो जाएगा 108 और डी का मान कितना हो जाएगा, डी बराबर होता है दूसरा माइनस पहला। तो 117 में घटेगा आपको 108 कितना हो जाएगा 9, तो डी का मान हो गया 9। और हमको इसमें क्या निकालना है, नहीं तो कहता 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 9 से पूरा पूरी कटेगी। तो देखिए इसमें निकालना हमको पद की संख्या निकालना है, यानी इसके बीच में कितने ऐसा संख्या होगा जो कि 9 से पूरा पूरी कटेगी। तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या चीज, चूंकि पहले टी एन बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए इस पर हम लोग क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे, आपका प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो देखिए टीएन का मान कितना दिया है, हम लोग जानते हैं किसी भी जो है एपी का अंतिम पद क्या होता है टीएन होता है। टीएन का मान यहाँ कितना दिया गया 999 है। तो यहाँ जो है टीएन का मान कितना हो जाएगा 999 इक्वल टू ए का मान कितना है, ए का मान 108 है, प्लस n-1। एन का मान तो हमको मालूम नहीं है अभी तो छोड़ देंगे। डी का मान कितना है 9। अब देखिए 999 में इसको ले आइएगा इधर, तो क्या लगेगा कि घट जाएगा। तो 999 में 108 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, देखिए 3 आ जाएगा तो हो जाएगा आपको 108 माइनस में इधर हो जाएगा n-1 इंटू 9। अब देखिए 999 में जो है 108 घटेगा तो कितना बच जाएगा आपको, ये 8 9 1 991 बराबर हो गया n-1 इंटू 9। अब देखिए 9 से कटेगा क्या, 9 से देखिए कट रहा है कितने बार में 9 नमा 81 9 नमा 81 कितना 99 बार में कट गया। तो यहाँ देखिए हो गया n-1 इजिकल टू कितना गया 99। इसीलिए n बराबर कितना होगा 1 चला जाएगा आपका उधर तो जाके हो जाएगा आपको 100, क्योंकि माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा आपको प्लस में। तो 1 इजिकल टू कितना n इजिकल टू कितना गया 100। तो जो है 3 अंकों को जो है 9 से कटने वाले कुल कितनी संख्या होगा, तो आपको 100 होगा। नहीं तो 108 से लेकर के 999 तक बीच में कितना संख्या होगा, तो 108 होगा, ये 100 होगा जो कि 9 से पूरा पूरी कटेगी। तो 3 अंकों का जो है 9 से कटने वाला कुल संख्या कितना आपको आ गया 100। तो देखिए किस ऑप्शन में 100 दिया गया, देख रहे हैं इसके ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया। तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं इसमें ऑप्शन में दिया गया ए में। इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। नहीं तो चलिए इस प्रश्न को आप समझ गए। आइए इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या होता है। यहाँ देख रहे हैं प्रश्न संख्या 7। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 में क्वेश्चन कराने
तीन अंकों की कितनी संख्या 8 से विभाजित होती है। देखिए उसी प्रकार से प्रश्न आपका ये भी है, कह रहा तीन अंकों की कितनी संख्या 8 से विभाजित होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये ज्ञात करेंगे कि 8 से कटने वाला तीन अंकों की सबसे पहला संख्या कौन होगा। तो देखिए 8 से कटने वाला तीन अंकों सबसे पहला जो संख्या होगा वो आपको 104 होगा नहीं। फिर उसी तरीके से आगे क्या होगा, तो इसमें 8 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। उसी तरह से और इसमें 8 जोड़िएगा तो कितना आपको आ जाएगा, 200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसी तरह से डॉट डॉट जो है इसके लास्ट की संख्या क्या होगा नहीं, तो इसके लास्ट की जो संख्या होगा 992 हो जाएगा नहीं। तो जो है 8 से कटने वाला तीन अंकों पहला संख्या 104। सबसे पहले ज्ञात करना है कि जो है 8 से कटने वाला तीन अंकों पहला संख्या क्या है, तो आपको 104, क्योंकि 104 8 से भाजिएगा तो पूरा पूरी कट जाएगा। उसी तरह से जो है आपको फिर इसमें 8 जोड़ते जाइएगा, आपको आगे संख्या निकलते चला जाएगा। और तो लास्ट का जो संख्या होगा आपको 992 होगा, क्योंकि 992 में आप 8 से भाजिएगा तो पूरा पूरी संख्या ये कट जाएगा। इसके आगे फिर जब बढ़ेंगे तो वो जो है 9 से कटने वाला 8 से कटने वाली संख्या नहीं होगा, फिर उसका आगे जो है 4 अंक आ जाएगा। तो लास्ट का जो संख्या आपको 8 से कटने वाला तीन अंक क्या है, 992 है। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्या निकालना है इसमें, तो कहता है कि 8 से कटने वाला टोटल कितना संख्या तीन अंक का। तो हमको n पद की संख्या निकालना है। तो पद की संख्या निकालने सबसे पहले हम लोग एक मान निकालना है। तो एक मान कितना हो गया, 104, क्योंकि एक मान पहला पद उसका एक कहलाता है। डी का मान निकालने के लिए दूसरा में पहला घटाइएगा तो 112 में घटेगा 104 कितना जाएगा 8। और लास्ट का जो पद है क्या है, टी एन। तो चूंकि हम लोग टी एन बराबर सूत्र क्या जानते हैं, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी पर क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे। टी एन का मान कितना हो जाएगा, तो टी एन का मान जो होता है ये लास्ट की संख्या टी एन कहलाता है। तो टी एन कितना दिया गया, 992। तो 992 इसका तो एक मान है 104 प्लस n माइनस 1। तो n का मान हमको मालूम नहीं है तो n माइनस 1 को इसी रहने देंगे। और डी का मान देखिए कितना दिया गया है, तो डी का मान दिया गया आपको 8। अब देखिए 104 को इधर ले आइएगा क्या होगा, इधर घट जाएगा। तो 992 में 104 माइनस हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 8। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 चलेगा तो हो जाएगा 8, ये 8 हो गया, ये भी हो गया आपको 8, बराबर हो गया n माइनस 1 इंटू 8। अब 8 से देखिए कटेगा कितना, 111 बार में। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, n माइनस 1 इजकल टू 111। तो इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा, होगा क्या होगा, जुट जाएगा। तो 111 में जुटेगा तो कितना जाएगा, 112। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसके ऑप्शन नंबर डी में 112 दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट होगा नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को आप समझ गए। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, प्रश्न संख्या। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या आपको 8 में क्वेश्चन कराने 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वे समांतर श्रेणी में हो जाए और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 हो। तो देखिए आपको क्या करा है, 69 को इस तरह से 3 भागों में बांटिए, जो मतलब कहता है उस समांतर श्रेणी में हो जाए और इनके सबसे छोटे जो है 2 भाग का गुणनफल कितना दिया गया, 483 है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग जो है इसको 3 भागों में किस तरह से बांटे। तब सबसे पहले आपको पहले के वीडियो में आपको बताए थे कि एपी के लगातार 3 भाग 4 भाग या तो 3 संख्या या लगातार 4 संख्या का आएगा निकाल, तो उसको पहले हम लोग मानते हैं। तो क्या मानेंगे, यहाँ 3 भाग कराने। तो 3 भाग में देखो पहला भाग इसका क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे पहले माना कि एपी के 3 भाग, एपी के 3 भाग। तो देखिए एपी के कौन 3 भाग होगा नहीं, तो पहला भाग में नहीं, पहला संख्या में हम लोग मानते हैं एपी के लगातार में 3 में क्या मानते हैं नहीं, 3 में देखो पहला को मानते हैं ए माइनस डी, दूसरा होता है ए, और तीसरा क्या होता है ए प्लस डी। तो देखिए लगातार एपी का 3 पद ज्ञात करने का आता है। तो उसमें लगातार 3 भाग या तो 3 संख्या कहेगा, तो उसमें पहला को ए माइनस डी मानेंगे, दूसरा को ए, और तीसरा जो ए प्लस डी मानेंगे। ठीक है, तो कहता 69 को इस तरह से 3 भागों में बांटी जो कि वो एपी में हो जाती। देखिए ये आपको एपी में होगा, ये 3 भाग इसका इस तरह से हो गया। अब कहता है 69 को 3 भागों में बांटे, इसका मतलब क्या है, तीनों भागों का योग कितना होगा, 69 के बराबर में होगा, क्योंकि 69 को हम लोग इस तरह से 3 भाग में बांट दिए हैं। तो इसीलिए जो हो जाएगा तीनों भाग का योग किसके बराबर होगा, आपको 69 के बराबर। इसलिए क्या करें, तीनों को जोड़ लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। तीनों भागों का फिर जोड़ने के बाद किसके बराबर में आएगा, तो तीनों भागों के जो योग आएगा वो आपको 69 के इक्वल होगा नहीं। अब देखिए इसमें डी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ए और ए कितना ये हो गया 3a। 3a इक्वल टू कितना हो गया 69 हो गया, 30 कट गया, तो एक मान कितना गया, तो एक मान इसमें आ गया 23। तो एक मान 23 हो गया। और आगे के क्या करा फिर प्रश्न में, यहाँ लिखेंगे फिर आगे का प्रश्न फिर कराने कि उनके सबसे छोटे भाग का गुणनफल 483। देखिए इसके छोटा भाग कौन होगा नहीं, गुणनफल में मतलब क्या है, 2 संख्या शामिल होगा। तो
तो छोटा भाग सबसे पहले ये है, उसके बाद कौन है, फिर ये तो सबसे बड़ा है तो इसको नहीं लेंगे। छोटे भाग गुणनफल में कहता कितना है उसका 483। छोटा भाग क्या हो गया, ये हो गया, a माइनस डी और a हो गया, तो यानी a माइनस डी और a दोनों गुणनफल कितना है 483 है। तो चलिए इस पर मान को पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको, जहाँ जहाँ a है वहाँ कितना रखिएगा 23, तो एक जगह पर 23 माइनस डी इंटू फिर a है तो यानी 23 हो गया बराबर 483। देखिए इससे काटिएगा कितना दाम कट जाएगा आपको 483, आपको कटने के बाद कट सकता है ये 21 बार में, क्योंकि 23 में 46 और 23 इकाई 23, तो यहाँ हो जाएगा 23 माइनस डी इजिकल टू कितना हो गया 21 हो गया। चलिए आपको यहाँ नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ कितना हो गया 23 माइनस डी इजिकल टू हो गया आपको 21। चलिए इसको हम ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी को आप यहाँ रखिएगा तो डी बराबर हो जाएगा वहाँ कितना 23 से घटाओ 21, कितना हो जाएगा घटने के बाद आ जाएगा 2, तो डी का मान कितना आ गया आपको, डी का मान इसमें आ गया आपको 2। तो निकालना क्या हमको कहता है इसके 3 संख्या ज्ञात करने के लिए, तो ठीक है वो कहता है इसका एपी कौन होगा, एपी हमको ज्ञात करना है। अब हमको एपी ज्ञात करने के लिए पहला भाग को क्या माने थे a माइनस डी, तो यहाँ क्या हो गया एपी का 3 भाग, तो इसलिए यहाँ लिखिएगा पहला पार्ट क्या हो जाएगा उसका, पहला पार्ट को माने थे a माइनस डी, तो एक मान कितना है 23, तो 23 में घटेगा 2 कितना जाएगा 21 आ जाएगा। उसके बाद क्या था दूसरा को माने थे तो एक मान कितना है 23 है तो हो जाएगा 23, तीसरा को माने थे a प्लस डी, तो एक मान कितना है 23 और डी का मान है 2, तो 23 और 2 कितना हो गया 23 2 हो गया 25। तो इस प्रकार से इसका जो समांतर श्रेणी क्या होगा 21 23 और 25, देखिए दो का अंतर बढ़ रहा है इसलिए क्या है समांतर श्रेणी में है। तो इस प्रकार से इसका 3 भाग क्या हो गया 21 23 और 25, जिसका योग जो होगा आपको 69 आएगा। तो 69 का इस प्रकार से 3 भागों में बांटे जो कि समांतर श्रेणी में हो जाए, तो इसका 3 भाग क्या होगा 21 होगा 23 होगा 25 होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये तो 3 भाग किस ऑप्शन में दिया गया, तो देखना इसका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नहीं तो चलिए इतने सारे प्रश्न को आप आसानी से समझ गए होंगे, तो आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को इसके अगले वीडियो में देखेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में।